हुसैन भाई देख लीजिए। सबसे पहले तो तमाम मीडिया के जो साथी यहाँ पे आज जमा हुए हैं, मैं आप तमाम लोगों का वेलकम शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में लेट हुआ। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी के एक विधायक थे संग्राम जगताप, उन्होंने बहुत गलत शब्द का उपयोग किया था और शायद हिस्ट्री ये सबसे बड़ी है कि जैसे उन्होंने किया अजीत दादा, उन्होंने उस पर तुरंत एक्शन लिया। एक पहली मरतबा भी उन्होंने गलती किया था, नोटिस दिया, उसके बाद दोबारा फिर गलती किया तो शोकास नोटिस देकर जो उनका हश्र होगा वो आप तमाम लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये तो सबसे बड़ी सच्चाई है कि वाकई में अगर हिंदुस्तान में सेकुलर और सच कोई बात करने वाले लीडर ना वो अजीत दादा पवार। आज हमारी पूरी राष्ट्रवादी पार्टी की टीम यहाँ बैठी हुई है। हमारे अध्यक्ष जफर नोमानी साहब हैं, नासिर भाई हैं, जहां मैम है और हमारी रूपाली गोटे, खुर्शीद वारसी, सब हमारे साथी है, मामा, सब लोग मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी बाकायदा इस पे जो है आप रोशनी डालिए। कुछ दिन पहले जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि संग्राम जगताप जो राष्ट्रवादी पार्टी के अहमदनगर के आमदार हैं, उन्होंने इससे पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि मस्जिद के लाउड स्पीकर को उतारा जाए। उसके बाद तमाम लोगों ने अजीत दादा पवार से, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ हैं, उनसे कंप्लेंट की कि इस तरीके का स्टेटमेंट देंगे तो माहौल खराब होगा, लेकिन वो अपनी आदत से बात नहीं आए। उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट दिया अभी कि दिवाली में मैं तमाम हिंदू भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप तमाम लोग जो सामान खरीदे वो हिंदू भाई से खरीदें ताकि उसका लोगों को फायदा हो, जिसका फौरन अजीत दादा पवार साहब ने उनको एक शोकाज नोटिस जारी किया और 15 दिन का कारण बताओ नोटिस दिया है और कहा है कि तुम इस पर जवाब दो, नहीं तो पार्टी आपके खिलाफ एक्शन लेगी। मैं कलवा मुमरा का अध्यक्ष होने के नाते जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, मैंने कुछ मीडिया के लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, आपके साथियों ने, मैंने उनके खिलाफ बड़े सख्त अल्फाज में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसकी कड़े लफ्जों में निंदा की। देखिए, मैं एक बार साफ साफ कहना चाहता हूं कि हमारे मजहब या किसी के धर्म से बढ़कर के पार्टी नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी हो। पार्टी का एक अपना कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े से बड़ा लीडर हो, अगर वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ टारगेट करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये हम साफ लफ्जों में कहना चाहते हैं अपने वरिष्ठों से भी, चाहे वो संग्राम जगताप हो, चाहे वो कोई भी हो। तो हमने देखा कि शहर में कुछ लोग, 2 रोज पहले हमने देखा बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्मारक है पुलिस स्टेशन के बाजू में, उसके बगल में एक आंदोलन किया। करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, जब भी कोई भी आंदोलन करना चाहिए। अगर कोई इस तरीके का धर्म के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ, किसी के मजहब के खिलाफ जब कोई भी अगर इस तरीके का स्टेटमेंट देता है तो उसका जो जमहूरियत जो तरीका बताती है उसके तरीके से उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन जफर नोमानी ने पार्टी में रहते हुए, पोस्ट पर रहते हुए जिस तरीके से संग्राम जगताप के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, जब उद्धव बाला साहब ठाकरे ने हाउस में खड़े रह करके ये कहा कि बाबरी मस्जिद हमने गिराया, तब ये सेकुलरिज्म का जो चोला पहन के घूम रहे हैं, तब उन्होंने उनके मुंह पर काली क्यों नहीं पोती, उनके मुंह पर पेशाब क्यों नहीं किया और उनके खिलाफ स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया। ये सिर्फ सेकुलरिज्म का चोला पहने हुए ढोंग रखते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के एक आमदार ने विशालगढ़ की दरगाह पर उसका डेमोलेशन का लेटर दिया, उसके खिलाफ इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जब मैं अभी जो इस वक्त की तुतारी है उस वक्त की राष्ट्रवादी पार्टी थी, मैंने उसके खिलाफ सख्त लफ्जों में उसके कड़ी आलोचना की। तीसरी बात, अभी एक एमपी में, शायद एमपी का एक आमदार है जिन्होंने वहां की मस्जिद के खिलाफ, वो कांग्रेस के हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस के होते हुए भी उन्होंने एक मस्जिद के डेमोलेशन का लिए उन्होंने एक लेटर दिया। और एक बात, हमारे यहाँ के एक एमपी है थाना के, क्या नाम उनका, राजन विचारे साहब, राजन विचारे साहब, ये तमाम लोग सेकुलर हैं, अपने आप को एकदम सेकुलर बोलते हैं। एक मुसलमान के मुंह में रोटी डालने का काम किया, रमजान के महीने वो रोजा रखा था,
तो मैं कहता हूं कि उस वक्त इनकी सेकुलरिज्म कहां मर जाती है। संग्राम जगताप को मैं आज बोलता हूं, आज अगर मुझे दिख गया तो सबसे पहला तमाचा जफर नोमानी मारेगा, पार्टी को कहीं भी बाद में देखेगा कि वो पार्टी का क्या स्टैंड है, उसके मुंह पे कालिज पोतूंगा, मैं पोतूंगा अगर मुझे दिख गया तो। लेकिन क्या ये लोग जो नितेश राणे बार बार मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ ये आंदोलन क्यों नहीं करते? सबसे अहम बात, हमको डराते हो। अभी एमपी के इलेक्शन में राज ठाकरे साहब कलवा में आके स्टेटमेंट देते हैं कि मुमरा में इशरत जहां मरहूम का नाम लेकर के बोलते हैं कि वो एक आतंकवादी थी। आपके बाजू में बैठा हुआ जो मुमरा का आदमी है वो आतंकवादी हो सकता है, उसके खिलाफ वह उसके साथ में बैठ करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो आपके लोग कहां चले जाते हैं? तब आपकी सेकुलरिज्म कहां मर जाती है? आपने उसके खिलाफ क्यों नहीं उसको स्टेटमेंट लिया? अविनाश जाधव मुमरा में आकर के दरगाहों का लेटर देता है, जो पहाड़ पे दरगाह है, और यहाँ आकर के चैलेंज करता है कि मैं आकर के दारू फरा और वहां के मस्जिदों का भोंगा निकालूंगा। तब आपकी सेकुलरिज्म कहां मर जाती है? संग्राम जगताप हो, उद्धव बाला साहब ठाकरे हो, मिलिंद नार्वेकर हो, उन्होंने मिलिंद नार्वेकर ने अपना स्टेटस लगाया 6 दिसंबर, जो मुसलमानों के लिए बहुत ही तकलीफ का दिन है। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, वो अपने स्टेटस पे स्टेटस लगाते हैं और स्टेटस लगाने के बाद बोलते हैं कि विजय दिवस। और जो लोग यहाँ पर आंदोलन करते हैं वो उन्हीं के साथ में बैठ के सरकार में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? और जब थाना का अध्यक्ष बनाने की बात आती है, लोग हम कहते हैं कि शमीम खान को क्यों नहीं बनाते? तुम लोग अपने आप को बहुत सेकुलर बोलते हो ना, तो शमीम खान क्यों नहीं, सैद अली अशरफ क्यों नहीं, शानू पठान क्यों नहीं? वही जिसके ऊपर मंदिर का 3 करोड़ रुपए का पैसा चोरी करने का इल्जाम है, इल्जाम नहीं है, उसका चार्जशीट में नाम है, उसने सुप्रीम कोर्ट से उसका बेल लिया है, सुप्रीम कोर्ट से, उसको तुम थाना शहर का अध्यक्ष बना देते हो। ये कौन सी राजनीति है? एक तरफ बोलते हैं कि मैं हमको मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत, तो ये कौन सी मोहब्बत? शमीम खान को क्यों नहीं? अजीत दादा पवार साहब ने नजीब मुल्ला को थाने का अध्यक्ष बनाया, यही सबसे बड़ी सेकुलरिज्म की मिसाल है। और महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर ईद मिलादुन नबी का जुलूस कहीं निकलता है तो महाराष्ट्र में निकलता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन का। अगर अजीत दादा पवार साहब की जहनियत कम्युनल होती तो खिलाफत हाउस की कमेटी के लोग अजीत दादा पवार को उसका चीफ गेस्ट नहीं बनाते। आज जब बकरीद में जब बकरे की गाड़ी पकड़ी जाती है, अबू आसिम आदमी साहब, रईस शेख, अमीन पटेल, मुफ्ती इस्माइल साहब जब डेलीगेशन लेके जाते हैं तो वो लेकर के जाते हैं अजीत दादा पवार साहब के पास। खाली ढोंग धतूरा चोचलेबाजी, जिंदाबाद मुर्दाबाद। मैं तुतारी के तमाम जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी वाकई में तुम अगर पॉलिटिक्स और सेकुलर की मिसाल सेकुलरिज्म को मानने वाले लोगों, तो मैंने जिसका नाम बताया, उद्धव बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे और अविनाश जाधव, मिलिंद नार्वेकर, इस तरीके के जितने लोग हैं, जो एमपी साहब जिन्होंने रोटी मुंह मुसलमानों के रमजान में मुंह में डालने की कोशिश की, उनका पुतला जलाओ। क्यों नहीं जलाते उनका पुतला? उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? नजीब मुल्ला मुसलमान है, उसके लिए आपको हाउस में उठाने के लिए आवाज, उसके लिए आपके पास तमाम लोग हैं, लेकिन इनके खिलाफ बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा था। अगर आपके कुछ सवाल आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग भी कह रहे हैं कि आप लोगों की पार्टी जो है सेकुलर है, आप जैसे दूसरे को कह रहे हैं कि वो लोग क्यों नहीं जलाते, तो आप लोग तब जलाते? जफर नोमानी ने कम से कम कहा तो, स्टेटमेंट दिया है, पार्टी को अपनी जगह रखो। जफर नोमानी तो अभी भी चैलेंज करके बोल रहा है, ये सिर्फ आकर के मुर्दाबाद। ये मैंने जितने लोग का नाम लिया है, ये उद्धव ठाकरे का खाली खड़े होकर के बोले मुर्दाबाद, खाली कह के बतावे। ये मिलिंद नार्वेकर को मुर्दाबाद कह के बतावे। और अच्छा, सारे आंदोलन सिर्फ मुमरा में। अगर तुमको बहुत हिंदू मुसलमान की एकता की आप बहुत मिसाल की फिक्र है ना, तो एक प्रोग्राम कलवा में क्यों नहीं करते? जफर भाई, सारे आंदोलन हमेशा लेट क्यों होते? जो मुद्दा होता है वो गुजर जाने के कई दिनों बाद ही क्यों याद आता? एक्चुअली उनके बाद देखिए कुछ शहर में बचा नहीं, प्लेग्राउंड गायब, कचरा रोड पे पड़ा हुआ है, कचरे का मुद्दा ऐसे ही पड़ा हुआ है।
टोरेंट ऐसी पड़ी हुई है, मतलब शहर में इनके पास बोलने को, जवाब देने को कुछ बचा नहीं है। तो मुमरा का हिंदू भी परेशान, मुमरा का मुसलमान भी परेशान। यहाँ के हिंदू मुसलमानों की फिक्र नहीं है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की फिक्र है। शहर में कुछ हो ही नहीं रहा है। और बार बार मैंने देखा, आज कोई लाइव करके ये बोल रहा था, ये एकनाथ शिंदे साहब को देखना चाहिए। अरे यार शर्म करो यार, एकनाथ शिंदे साहब देखेंगे यहाँ में। आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन शोकाज नोटिस से उनका क्या करना है? जब भी एक बात संग्राम जगताप, मैं आपको एक चीज और बता, सुनिए मैं आपको एक चीज नदामत हुई, मैं आगे हरकत नहीं करेंगे। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जब पार्टी का एक रूल होता है, पार्टी का कोई भी लीडर या कोई भी कार्यकर्ता अगर वो लाइन से भटकता है या किसी के खिलाफ जाकर के, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ जाकर के इस तरीके का स्टेटमेंट देता है, तो पार्टी का ये रूल होता है कि उसको नोटिस दिया जाए। अगर वो अपनी बात से वापस बात नहीं आता तो उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। हम तो खुद कहते हैं, कल नहीं आज निकाल दो, उसको निकाल दो। अगर उसने बराबर प्रॉपर जवाब नहीं दिया, अपनी आदत से बात नहीं आया, तो उसको निकाल देना चाहिए। 2 नोटिस तो दे चुके हैं ना, 2 नोटिस है, बस खत्म। 15 दिन का उनको टाइमिंग दिया गया है। अगर वो प्रॉपर जवाब नहीं देते तो हमारी ये मांग है कलवा मुमरा विधानसभा की पूरी टीम की तरफ से, और खासकर मैं मुस्लिम कम्युनिटी होने के नाते मैं ये साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, अजीत दादा पार्टी पवार को ऐसे लोगों को फौरन पार्टी से निकासित कर देना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि संग्राम जगताप विवादित बयान देते कहीं उनका पार्टी का तो बदलने का। देखिए, ये संग्राम जगताप का व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। पार्टी के लोग अगर इस तरीके की बात होती तो अजीत दादा पवार उसको ना अकेले में बुला के बोलते। उन्होंने मीडिया में कहा है, मीडिया में और कड़े अल्फाज में कहा है। तमाम एमपी एमएलए की मीटिंग बुलाई उन्होंने, और मीटिंग में बुला करके कहा और नोटिस दिया और ऑन कैमरा कहा है, अकेले में नहीं कहा। इनके यहाँ थोड़ी नहीं, घर में बुला करके हाथ पैर जोड़ करके माफी मांग लो। जैसे कि अभी आप ग्राउंड के बारे में देख लो, ग्राउंड का क्या हुआ, एमसीए को दे दिए। एमसीए को देने के लिए एकनाथ शिंदे साहब अच्छे, गुस्ताखे रसूल खत्म। एकनाथ शिंदे साहब की तारीफ करो, इलेक्शन में वो गुस्ताखे रसूल। और वो आदमी जब मुमरा शहर के लोगों की छत बचाता है तो हमारे शहर के लोग बोलते हैं वो मसीहा है। अब इलेक्शन में देखते फिर क्या हो जाता है। कारपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है, फिर देखते क्या हो जाएगा। आपने कहा कि पूरी टीम जो है वो डिमांड करेगी अजीत पवार से कि उसको पार्टी से निकाला जाए। यस, अगर डिमांड पूरी ना हुई तो वो पार्टी के वरिष्ठों जब बात करेंगे डिवीजन क्या हुआ नहीं निकालने का। देखिए, हम लोग पार्टी का एक पार्ट है, जो भी डिसीजन लेना है वरिष्ठों को लेना है। मैंने ये कहा कि अगर वो इस तरीके की हरकत बार बार करते हैं तो उस पर पार्टी को सख्ती से संज्ञान लेना चाहिए। ये हम आज भी कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये अविनाश यादव का कब पुतला जलाएंगे? उसके साथ में बैठ करके कारपोरेशन की मीटिंग कर रहे हैं गठबंधन की। मुमरा वालों को फिर कैसे दिखाएंगे मुंह कि वो गुस्ताखे रसूल है। वो तो भोंगा उतार रहा था मस्जिदों का, वो तो बोल रहा था दरगाह शहीद कर देंगे। एक आदमी बोलता बाबरी मस्जिद शहीद कर देंगे, एक आदमी बोलता 6 दिसंबर को विजय दिवस मानते हैं, एक आदमी मुसलमान रोजगार है, उसके यहाँ का इनका आमदार जो युगाटा का आमदार वो एमपी है, वो उनके मुंह में रोटी डालता है। अरे उनका पुतला कब जलाओगे? कहा है शहर के सेकुलर के बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये ढोंगी लोग। मैं साफ लफ्जों कहता हूँ, इनकी ताकत नहीं है जला देवे, क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि जफर नोमानी, नसीर खान, डॉक्टर मुमताज शाह, अश्विन राउत, इब्राहिम राउत, रूपाली गोडे सब खुद के सक्षम है। ये उनके बगैर जितने इनको पाठ पढ़ा करके भेजा जाता है उतने ही पाठ ये लोग वहां पर करते हैं, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। जफर नोमानी को किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जफर नोमानी ने देखा कि संग्राम जगताप ने हमारी कम्युनिटी के खिलाफ गलत बोला है, अगर वो हिंदू समाज के भी बारे में गलत बोलता तो जफर नोमानी का यही स्टैंड होता। आपने कहा कि एमसीए को जो मैदान दिया चल रहा है, तो आप जब उस वक्त आप पार्टी में थे, आपने मैदान की आवाज क्यों नहीं की? आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अभी आपको बता दूं कि हमारे पास 1.5 करोड़ रुपए का 2024 का 1.5 करोड़ रुपए का उसका बजट है। लेकिन यहाँ तो यही है ना कि मैं आपको बता दूं मैडम, जो ये एमसीए था, देखिए जब उसका रिजर्वेशन चेंज नहीं हुआ था, जब एमसीए की बात नहीं हुई थी, तब उसका रिजर्वेशन प्लेग्राउंड का था। मैदान के लिए इतने बच्चे युवा जो है रास्ते पे उतरे, इतने सालों में आपको मैदान देने की याद क्यों? जफर नोमानी नगर सेवक पहली बार का है, आमदार साहब 4 चौथी बार जीते। जरा सवालात आप लोग आमदार साहब से पूछिए
कि जब वो प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन चेंज हो रहा था, ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि कारपोरेशन बंद है, आपकी ये जिम्मेदारी थी कि उसका रिजर्वेशन कैसे चेंज हुआ। एमसीए को जाकर के आपने पवार साहब का इन्वॉल्वमेंट करके, एकनाथ शिंदे साहब जो हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम है, उनसे मिलकर के आपने एमसीए को दे दिया। आपका सवाल ये काटने में आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि मैं 1 साल यानी फर्स्ट टाइम मेरा जो है नगर सेवक करना, नजीबुल्ला जो है पवार साहब के पार्टी में पहले से मौजूद थे, वो एक उनका जो भी काम होता था एक मास्टरमाइंड जैसा बोला जाता है, वो नजीबुल्ला थे। उस वक्त नजीबुल्ला ने क्यों नहीं ये मैदान, नजीबुल्ला साहब ने जब इसका रिजर्वेशन ऑलरेडी है, ये एक चीज, ये माइक है, जब तक ये माइक को चेंज नहीं कराया जाएगा या थोड़ा नहीं जाएगा, जब तक ऑब्जेक्शन तो होगा नहीं। ये अभी चेंज किया गया है, ये रिजर्वेशन अभी चेंज हुआ है ना। मैदान लाने की भी बात करें कि उस वक्त क्यों नहीं मैडम, मैदान का रिजर्वेशन था, ऑलरेडी था। मुख्यमंत्री आपको तो आपके है ना, मुख्यमंत्री हमारे, आप देखिए, हम 1,00,000% आपकी बात मानते हैं कि अलायंस में मुख्यमंत्री जी हैं, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन जो लोकल आमदार होता है बगैर उसके इंटरफेयर के कोई भी काम आप नहीं कर सकते। अब ये एमसीए का मैदान तो आ गया, आप इसको रोकने की किस तरीके से? देखिए, एमसीए का मैदान मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का एक चीज और बता देना चाहता हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में एमसीए की 4 पिच रेडी हो गई, 5। जब एमसीए की मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में पिच रेडी हो गई, तो इसका रिजर्वेशन चेंज करके या एमसीए को क्या जरूरत थी देने की? स्टेडियम में आया है। हाँ, देखिए स्टेडियम में आ गया है तो इसको देने की जरूरत ही नहीं थी। और हमारे पास जीआर है 1.5 करोड़ रुपए का, हमने जीआर लाया, हमने इलेक्शन में ऐलान किया था नजीमुल्ला साहब ने कि 1.5 करोड़ रुपए का बजट, हम 2 महीने में प्लेग्राउंड देंगे, लेकिन इनको लगा कि नजीमुल्ला क्रेडिट ले लेगा। अरे नजीमुल्ला राबोरी के लिए नहीं ला रहा था, नजीमुल्ला मुमरा कौसा के बच्चों के लिए, बच्चों के जो क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए ला रहा था, उनके लिए था। उनका पेट दुखने लगा, इन्होंने प्लान बनाया, जैसा कि मित्तल का वारा न्यारा हुआ पूरा मित्तल का। हमने आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप शायद आपको नॉलेज होगा, हमने एक लेटर जैसे ही इन्होंने एमसीए को दिया, हमने एकनाथ शिंदे साहब से मुलाकात की, उसका लेटर हमने उसके अगेंस्ट में हमने उसका विरोध जताया, हमने उनको उसका लेटर दिया। हमने कहा कि सर, ये मुमरा कौसा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है, मुमरा कौसा में कोई भी ओपन ग्राउंड नहीं है जहाँ बच्चे जाकर के खेले, आप इसको विचार करिए। उन्होंने उस पर मार्किंग किया, रिमार्क किया और कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। मुमताज भाई, आप बताइए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि स्टेडियम में भी की रेडी होगी, इसके अलावा और जो एमसीए का मैदान मिल रहा है, तो इसके बारे में आपकी पार्टी ने कुछ बात किया है कि कितना लीगल है, ये क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या शहर के बच्चों को इससे बेनिफिट होगा, वो जाकर खेल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक चीज की तो मुझे खुशी है कि इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी 8 साल से लगातार सीजन क्रिकेट का जो सीजन क्रिकेट स्टेडियम में लाने वाला मैं, और उसके साथ में मेरा सहयोग पूरा ज्यादा मुमरा के डॉक्टरों ने दिया और सीजन क्रिकेट खेल रहे। और उस दिन आमदार साहब की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उन्होंने बोला कि मुमरा के 6 बच्चे सिलेक्ट हुए, लेकिन अफसोस उन्होंने जहां से सिलेक्ट हुए, जिन लोगों ने मेहनत की, उनका नाम नहीं लिया। और ये जो सारी बातें जफर भाई, ये सारे लोग, आज जो पूरी टीम है ना, ये मकसद हो रहा है कि हम आए थे मुमरा का खिदमत करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हमारी टीम आई है। इनकी तरह स्टैंडबाजी और दिखावेबाजी के लिए नहीं आई है, पूरी टीम मुमरा में काम हो रहा है। उस काम को रोकने के लिए 9 महीना पहले जो इलेक्शन हुआ, जिस तरीके की स्टैंडबाजी और दिखावाबाजी करके, सेकुलरिज्म के नाम पर ढोंग करके जिस तरीके से वोटरों की चोरी किया इन्होंने, उनको दिमाग को डिस्टर्ब करके, वही चीज कारपोरेशन के इलेक्शन में करना चाहते हैं, क्योंकि मुमरा में लोग बदलाव चाहते हैं। नजीबुल्ला साहब और नजीबुल्ला की पूरी टीम हर वार्ड के अंदर काम कर रही है, खिदमत कर रही है। ये जीरो है, ये जीरो है, सिर्फ दगाबाजी। अब सोचते हैं किस तरीके से मुमरा के लोगों को फिर उसी तरफ ले जाया जाए, इसीलिए ये सब सारी चीज कर रहे हैं। और सवाल तो सच्चाई, जब आप एमसीए के नेट स्टेडियम में आ गए, तो मुमरा का ग्राउंड, जो बच्चों का फ्यूचर जो गिरवी रख के दिया गया, वो देने की कुछ जरूरत नहीं। जब स्टेडियम में, आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप तमाम पत्रकार भाइयों से कि आप स्टेडियम में जाके देखिए, 5 पिच एमसीए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की आ चुकी है। आप स्टेडियम में भी दे रहे हो और आप 5 एकड़ का ग्राउंड भी दे रहे हो, ये बहुत गलत चीज है। इसके लिए जितने मुमरा के, जितने भी पार्टी के जो लोग विरोध कर रहे हैं, हम सबके साथ खड़े हुए हैं। नासिर भाई, आप बोलिए।
असल में आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए थे, आप लोगों को जो मदद किया गया शहर जो आप लोगों को यहाँ पर मदद किया गया, शहर में जो 3-4 रोज से एक मुद्दा बहुत सरगर्म है संग्राम जगताप को लेकर, और बदकिस्मती से वो हमारी पार्टी का एमएलए है और अपोजिशन उसको अलग अलग ढंग से बुलाना चाह रही है ताकि संग्राम का जो स्टेटमेंट है उसको ले जाके पार्टी से जोड़ दिया जाए, जबकि वो पार्टी का एक रुकन है, पार्टी का एक मामूली कार्यकर्ता है। पार्टी सेकुलरिज्म पे और पॉजिटिव ख्यालात पे चल रही है, जिसका सबूत बार बार अजीत दादा पवार साहब ने अपने अमल दखल से लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की। मैं आप लोगों के जरिए से बताना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र की सरजमीन है, यहाँ पर कभी भी जात पात मजहबी राजनीति को यहाँ पे सराहाया नहीं गया। जिसने भी ये कोशिश की उसने अपना वक्त ज़ाया किया, जिसकी मैं मिसाल आपको दूंगा। राज ठाकरे आज तकरीबन 25 साल से अपनी सियासी ज़मीन खोज रहे हैं और इसी तरह की उन्होंने राजनीति की। कभी अजानों पे ऑब्जेक्शन, कभी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने पे ऑब्जेक्शन, कभी आपने देखा कि मतलब भोंगों पे ऑब्जेक्शन, कभी हमारे यूपी के गरीब मुसलमान या और भी अदर्स मतलब जो है ना मज़हब के लोग जो यहाँ पे कारोबार अपनी रोजी रोटी के लिए अपने बच्चे पालने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनको उनके साथ में मारधाड़ करना और बेतहाशा उनको मार कर जो है मतलब उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से मैं महाराष्ट्र में हावी हो जाऊं, लेकिन उनको कभी महाराष्ट्र के लोगों ने मौका नहीं दिया। लब्बो लबाब यह है कहने का कि जिसने भी इस तरह की एक्टिविटी की राजनीति में, देखने में यह आया है कि महाराष्ट्र में उसने खुद अपनी सियासी कब्र खोद ली। भाई ने सवाल किया कि शोकॉज नोटिस से उसका क्या होगा। शोकॉज नोटिस मैं आपको बताऊं कि सियासत में, राजनीतिक पार्टियों में जिस लीडर को शोकॉज नोटिस इशू हो गई, समझ लो उसकी सियासी मौत हो गई। आप लोग ये बात आप लोगों के जरिए से मैं पहुंचाना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा एक्शन होता है, जिसकी मिसालें, कई मिसालें आपको मुमरा में और पूरे मुल्क में देखने को मिलेगी। मुमरा में एक बड़ा चेहरा, कांग्रेस का माना जाने वाला, नाम लेना मुनासिब नहीं, आप लोग सब समझ गए होंगे, जिनके नाम से कांग्रेस पहचानी जाती थी। 2010-2011 में ऐसा ही एक एंटी पार्टी एक्टिविटी में उनको जो है शोकॉज नोटिस इशू किया गया था। माणिकराव ठाकरे महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे और आज आप देख रहे हो कि उनका क्या हाल है। वो 15 दिन में उसका जवाब नहीं दे सके, जो उन्होंने अपनी ऑफिस जो है राष्ट्रवादी जितेंद्र अवार्ड को दे दी थी, उसके ऊपर उनका शोकॉज नोटिस इशू हुआ था और फिर उसका वो 15 दिन में जवाब नहीं दे सके और पार्टी ने उनको 6 महीने के लिए सस्पेंड किया। बस वहां से उनकी सियासी मौत शुरू हो गई और आज आप देख रहे हो कि उनका क्या हाल है शहर में और महाराष्ट्र में, कोई पुरसाले हाल नहीं। तो मैं भाई के इस सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं कि शोकॉज नोटिस से होता क्या है। भाईजान, ये बहुत बड़ी एक जो है ना सजा है एक पॉलिटिशियन को, जब उसका हाईकमान उसको नोटिस इशू करता है और उस जवाब से वो मुतमईन नहीं कर पाता, यानी समझ लो उसका सवाल चालू हो गया, सियासी सवाल चालू हो गया। अब रही बात हमारे अपोजिशन की, जो हमारे खिलाफ यहाँ पे हमेशा सरगर्म रहती है, जिसको ऐसा लगता है कि कब मतलब इनको बीजेपी से जोड़ दो, कब जो है इनको मतलब जो है ना संग्राम जगताप से जोड़ दो। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यहाँ जितने भी लोग, जितने भी मुस्लिम पूरे महाराष्ट्र में, सिर्फ कलवा, मुमरा, थाना या मुंबई, पूना, नासिक, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी मुसलमान इस राष्ट्रवादी पार्टी में जुड़े हैं या पदाधिकारी हैं, जो एमएलए हैं, ये संग्राम जगताप जैसे लोगों की सोच की वजह से नहीं है, ये अजीत दादा की सोच की वजह से, जिसकी पार्टी है, जो पार्टी का मालिक है, उनकी जो सोच है उससे हम लोग जुड़े हुए। तो ऐसे लोग जो वक्तन फक्तन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात यहाँ के आंदोलनों की, खासकर मुमरा में मैंने एक चीज देखा कि जब भी ऐसा महाराष्ट्र नहीं
पूरे हिंदुस्तान में जब भी कैसा माहौल मुसलमानों के खिलाफ तैयार होता है तो मुमरा के कुछ लोग उसको फौरन अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, अपने ऊपर ओढ़ के रास्ते पे खड़े हो जाते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखो ये टीम नजीब मुल्ला जो है मतलब जो है ना बीजेपी के साथ में जुड़ी हुई है। जैसा अभी गुजरे 3-4 रोज में मैंने देखा कि महेंद्र कुंबलेकर और सुधीर भगत और ये सारे लोग जो है मतलब रोड पे आकर जो है मतलब इस मुद्दे पे लोगों ने आंदोलन किया। मैं 100 बार महेंद्र कुंबलेकर को सलाम करता हूँ कि उसने अपने मुसलमानों के लिए अपने जज्बात का मुजाहरा किया, 100 बार सलाम करता हूं मैं उसको। लेकिन दोस्तों इसका एक दूसरा पहलू भी है जो मैं आपके जरिए जो है ना अवाम को बताना चाहता हूं कि जिस वॉर से, जिस पैनल से महेंद्र कुंबलेकर लड़ना चाहते हैं ना, वहां पे 70 से 75% जो है ना मुस्लिम वोट है। तो बेखुदी बेसबब नहीं है गाली, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो हमदर्दी के लिए तो आपको 100 बार सलाम, लेकिन आप जो है ये भी लोगों को बताओ कि इसका दूसरा पहलू क्या है। आज अचानक क्यों आपको ऐसी मोहब्बत उमड़ी? मैं आप लोगों के जरिए बताना चाहता हूं कि इसी संग्राम ने, इसी जगताप ने तकरीबन 2.5-3 महीने पहले आजान को लेकर और जो है भोंगे को लेकर एक ऐसे ही एंटी स्टेटमेंट दिया था मुसलमानों के खिलाफ। उस वक्त तो महेंद्र कुंबलेकर नहीं उतरे, सुधीर भगत नहीं उतरे, तो आप क्या उस स्टेटमेंट से सहमत थे क्या? आजान से आपको भी तकलीफ है, भोंगे से आपको भी परेशानी है, उस वक्त तो आप संग्राम के खिलाफ रोड पे नहीं उतरे। आज ऐसा क्या हो गया मैं बताऊं, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आया नहीं था इलेक्शन का। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने कह दिया है, तो ये लोगों को समझने की जरूरत है कि शहर में हो क्या रहा है। और अगर बदइखलाकी की बात होगी ना, जैसे संग्राम के स्टेटमेंट को हम एक बदइखलाकी स्टेटमेंट मानेंगे ना कि बदइखलाक आदमी है, तो शहर ने आपने जो इखलाक दिखाया था जीतने के बाद में यूं वो भी शहर भूला नहीं है, शहर वो भी नहीं भूला है। तो जब भी आप इस तरह की मतलब जो है ना चीजों को हमारे पे डालने की कोशिश करोगे ऐसे स्टेटमेंटों को, तो याद रखो आपका जो रद्द अमल है उसको बाकायदा काउंटर किया जाए। आप भी कोई अखलाक के आलमबरदार नहीं हो। उलमाओं की एक बहुत बड़ी सफ ने आपको वोट दिलाया था और फिर उन्हीं उलमाओं ने देखा कि आपने जीतते ही जो है मतलब जो है ना ये क्या करके दिखाया। मतलब शहर में एक मुस्लिम मतलब जो एक टोपी दाढ़ी वाले तस्बीह जिसके हाथ में रहती है हमेशा, उसको आपने ये इशारा करके जो दिखाया, तो ये क्या है? मतलब मैं आमदार से पूछना चाहता हूं मतलब कि ये क्या है? मतलब ये कौन सी लैंग्वेज है? क्या इजराइल में इसको कुछ कहते हैं? क्या आरएसएस और बजरंग दल में इसको कुछ कहते हैं? क्या है जरा बताइए ना, शहर को बताइए जरा। या उन लोगों से मैं कहता हूं कि अपने आप देखिए, मैं अगर नजीब मुल्ला भाई के लिए यहाँ पर बैठा हूं या उनके लिए मैं बोलता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनका कोई भी रद्द अमल या कोई भी उनकी एक्टिविटी, आप मुझे बेबाक होकर सवाल कर सकते हैं कि भाई नजीब भाई ने ऐसा क्यों कहा और नजीब भाई ने ऐसा क्यों बोला। मैं जवाब देने को तैयार हूं। मैं शहर के दानिशवरान से बोलता हूं कि आप पूछते क्यों नहीं कि भाई इसका क्या मतलब था ये इशारे का। तो कैसा है कि जब अखलाक पे बात आएगी, एक बद इखलाक आदमी हमारे अंदर है, इससे हमको इनकार नहीं, लेकिन हमारे जो अजीत दादा पवार है, आप देखिए जहां इसको देखते हैं, इसके स्टेटमेंट को देखते हैं, वहां आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आज महाराष्ट्र की पूरी मुस्लिम लीडरशिप, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करती है, सबकी उम्मीदें अजीत दादा पवार से जुड़ी हुई है। चाहे समाजवादी के अबू हाशिम आजमी हो, रईस शेख हो, चाहे एमआईएम के मुफ्ती इस्माइल साहब हो, चाहे कांग्रेस के अमीन पटेल हो, असलम शेख हो, इशू बबरानी हो, जितना भी मुस्लिम ढांचा महाराष्ट्र में जो मुसलमानों को लीड करता है, ये सब की उम्मीदें जो है अजीत दादा पवार से ही जुड़ी हुई है। ये वक्तन फक्तन देखने में आया कि अपने सारे मसाइल लेकर अजीत दादा पवार के पास जाते हैं। तो जहां ये स्टेटमेंट लोगों को दिखाया जा रहा है, वहां पर लोग जो है ये सारी चीजें भी देख रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को गुमराह करना छोड़ दो भाई। हम कहते हैं कि आप राजनीति करो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुसलमानों के जज्बात के साथ में मत खेलो। जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। वो वक्त चला गया जब मामू के खेत में झंडे के कलर पे फसल उग जाती थी। अब खेत जो है वो पानी मांग रही है, अब फसल ऊपर आने के लिए पानी मांग रही है, खाद मांग रही है, उस पे बात करो।
अब झंडे का कलर मत दिखाओ कि खेत में हरा कलर लगा दूंगा, झंडा लहराएगा और फसल उगना चालू हो जाएगी। अवाम बेदार हो चुकी है और मुमरा की अवाम आज सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट चाहती है। नौजवानों ने बेड़ा उठा लिया है मुमरा में। आप लोग ऐसे 100 आंदोलन करोगे, इंशाल्लाह हमारी शख्सियत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट, भाभी बोलेंगे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। ऐसे बेकार लोगों के लिए हमारे पास कुछ भी अल्फाज नहीं है। जैसे नीतीश राणे जैसे लोग हैं, फिर किरीट सोमैया है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ जात धर्म की राजनीति दिखती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको बीजेपी ज्वाइन करना है, इसके लिए वो बीजेपी के विचारधारा पे चल रहे हैं। और हमने ऐसे इंसान का विरोध किया है और हमारा विरोध का बैनर भी देखिए बना हुआ है। और हम सिर्फ किसी एक के लिए ही ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्टिंग नहीं करते हैं, किसी को मतलब सिर्फ शहर का माहौल खराब किया जाए। अभी देखिए, इनका सबसे ज्यादा चहीता अमित सरैया जो है वो बीजेपी में चला गया। क्या आप लोगों ने जाके सवाल किया उनसे? हाँ, ये है कि सुहास देसाई साहब अगर हमारी पार्टी में आए तो लोगों ने सवाल किया कि सुहास देसाई आपकी पार्टी में आए, लेकिन अमित सरैया बीजेपी में चला गया तो किसी ने सवाल किया क्या आमदार से कि क्यों गया करके बीजेपी में? तो मेरा ये कहना है कि जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी मुसलमानों पे कोई तकलीफ आई है तो अजीत दादा जो है एक पहाड़ की तरह साथ में खड़े रहे। और जितने भी सेक्युलर बोलने वाले हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड के कानून के टाइम की बात हो, बालिया मामा भी भाग गए, उद्धव ठाकरे के लोगों की जो आमदार थे वो भी सब भाग गए थे उस वक्त में, बराबर है ना जफर भाई? और इनके भी लोग भाग गए थे उस वक्त। वक्फ बोर्ड के जो कानून का टाइम था उस वक्त में जब कमेटी बनी तो अजीत दादा की वजह से ही ये कमेटी बनी थी। उस वक्त भी अजीत दादा ने ही मुसलमानों का साथ दिया था। अभी जो जानवरों को लाने ले जाने में लोगों को मारपीट हो रही थी, खास करके मुसलमान भाइयों के साथ में, उस वक्त भी लोग जो है अजीत दादा के पास ही गए थे। हम जो है अजीत दादा की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। अभी इन लोगों को जो है शहर का माहौल खराब करना है, मुमरा के खास करके लोगों को, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अजीत पवार जो है बीजेपी से जुड़ा हुआ है। देखिए, हर कोई अपनी सत्ता बनाने के लिए किसी न किसी पार्टी से ज्वाइन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी विचारधारा से मिला हुआ है। जैसे कि ठाणे महानगर पालिका में 20 साल से जो है सत्ता शिवसेना की है, लेकिन उसको दूसरी पार्टियां भी तो ज्वाइन करती है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टियां छोटी शिवसेना में चली गई है? नहीं, हमने जो है पार्टी को समर्थन दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनकी विचारधारा अपनाई है। अगर वो गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम सब आवाज उठाएंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो चाहे हिंदू धर्म की बात हो या फिर वो लोग जो है दलित समाज पे अगर उन लोग नाइंसाफी उनके साथ में करेंगे या किसी और भी समाज पर, तो हम लोग पार्टी भी छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है उनके बोलने पे हम लोग जो है उनकी हर बात को हाँ हाँ सर झुका के कबूल करेंगे। अगर वो गलत करेंगे तो हम उनका जवाब उनको देंगे। लेकिन जो लोग शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मेरा ये कहना है कि जब नीतीश राणे ने गलत बात की थी, जब दूसरी पार्टी के लोगों ने कहा, तो क्या आपके इसमें ताकत नहीं थी कि आप फडणवीस का पुतला जलाए? हाँ, दिन के वक्त में आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो, रात में जाके उन लोग से मिलते हो। शिंदे साहब के यहाँ पे आप लोग रात में जाके देखो, इन्हीं के कई लोग अपने कामों से वहां पे खड़े रहते। तो क्या समझे हम इनको? हम तो ऐसा गलत कुछ कर नहीं रहे। और हमने जो है अपने मफाद के लिए पार्टी छोड़ के हम लोग कहीं गए नहीं है। हम लोग राष्ट्रवादी में थे, राष्ट्रवादी में हैं, लेकिन इन्हीं के घर का बच्चा इन्हीं के साथ बड़ा हुआ, जिसके पास इन्हीं ने उसको बड़ा किया। कौन सी पार्टी उसकी? महामुमरा देवी।
नई पार्टी आई, माँ मुमरा देवी है, जो भी है XYZ मुमरा में लाए, उसको करोड़पति बनाया, उसको आज वो अपने फायदे के लिए बीजेपी में गया। क्यों उसको गद्दार नहीं बोल रहे? क्यों हमारे मुमरा के जो पीछे बड़े बड़े नेता है क्यों आवाज नहीं उठा रहे? आज क्यों खामोश बैठे वो? अभी आप बताओ, अभी क्या उनका नाम जिनको अध्यक्ष बनाया गया, अभी जिनके ऊपर केसेस है उनको माइनॉरिटी का अध्यक्ष अभी जो बनाया गया मनोज प्रधान को, हाँ, तो अभी हमारे शमीम भाई को या फिर हमारे भाई साहब को, हमारा शानू है उसको क्यों नहीं बनाया गया? मुसलमानों के साथ नाइंसाफी क्यों? उनको भी तो बना सकते थे। मतलब जहाँ पे अगर बड़ा कोई पोस्ट देना है, करना है, तो उनके लोग लॉलीपॉप देना है तो है हमारे मुमरा वाले जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोग। तो इनको भी समझना चाहिए कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी मुमरा वालों को बेवकूफ मत बनाओ, और जो है धर्म की राजनीति करो ही मत तुम लोग। पहली बात तो सही ने कहा कि मैं जो इस पार्टी से आ रहा हूँ विकास कामों के विकास से आ, तो यानी उनका वहाँ पर विकास। मैडम आप समझ ही रही होंगी कि आज नजीब मुल्ला टीम बेधड़क होके काम कर रही है और इनके पास अभी मुद्दे बचे नहीं है। एक वक्त था भाई कटोरा लेके भीख मांग रहे थे कि बजट दो, पैसा दो, और आज बोल रहे हैं काम हम कर रहे हैं। तो बोलते ना मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर, जाते हैं नारियल फोड़ते क्रेडिट लेते, अरे हमने किया। भाई तुम खुश हो, खुश रहो, हमारा काम है जनता की सेवा करना, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, आप क्रेडिट में खुश हो। तो जब इनके पास बजट ही नहीं है तो ये काम कैसा करा रहे? मैम आज आपको पता चल गया होगा कि हकीम अजमल खान हॉस्पिटल में जो है शारमिन इमरान के साथ जो वाकया हुआ उसमें जो है आसिफ के बारे में जो आसिफ ने किया, और साथ ही साथ एक और मुद्दा चल रहा था कि शाम में जो है वहाँ पर हॉस्पिटल में शौचालय को बंद किया जाता है। तो ये आखिर ऐसी क्या वजह है जो शौचालय भी बंद करना पड़ा? और ये जो मैडम देखिए वहाँ पे हम लोग विजिट करेंगे, क्या हुआ है उसकी भी मुझे सही हकीकत मालूम नहीं है, क्योंकि हम भी हेड ऑफिस में थे, कुछ वजह से नालों के काम वगैरह शुरू करना है हमको भी, तो उसकी पूरी जानकारी लेके हम बताएंगे। और उनका वो पर्सनल कुछ झगड़ा है, उसमें कुछ पार्टी का अंदाज में नजर आता है, उस पर आप क्या? उस पे दिया है सुबह में बाइट हमारे लोगों ने। अब इस पे तो मैं कई मरतबा बोलती हूँ, क्रिस्टल कंपनी भी उनकी, डंपर भी उनके, सुपरवाइजर भी उनके, पैसा भी उन्हीं के अकाउंट में आता है, फिर भी लोगों तक पैसा नहीं पहुँचता है, तो क्या कर सकते? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, मीडिया के बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये और पिछले जलाने के ना तो सबके जलाओ, किसी एक का गाय को जला दे लो। कुछ करा रहे हैं क्या? कुछ करा इनको बराबर यही मेन है। तू आ जाना सफर में। देखिए जो भी नफरत की राजनीति करेगा, नफरत की राजनीति करने वाला हमेशा मुर्दाबाद उसके खिलाफ नारा लगते रहेगा, ये ध्यान में रखिए। हम नफरत की राजनीति करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सिर्फ विकास बोलने का नहीं था। बेटा फटाफट।